जयकाराय शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा संसार? विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलपुत्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला दिन है 19 मार्च का दिन, गुरुवार। मां शैलपुत्री की आज के दिन पूजा की जाती है। 9 दिनों तक हम मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करेंगे। तो अगले 9 दिन तक मैं आपको चैत्र नवरात्रि की से जुड़ी एक एक जानकारी दूंगी। किस दिन कौन सी देवी की पूजा करनी है, क्या पूजा विधि है, माँ को कैसे खुश करें, हर चीज़ बताऊंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले नवरात्रे से करते हैं। कलश स्थापना कैसे करनी है इसकी वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर जाकर देख लीजिए। आज हमारा हिंदुओं का नववर्ष भी शुरू है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष में जो राजा है वो बृहस्पति है और जो मंत्री है वो मंगल है। उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। मां शैलपुत्री नव दुर्गा का पहला स्वरूप माना जाता है। मां शैलपुत्री की आराधना साधक को स्थिरता, शांति, समृद्धि, उन्नति और आशीर्वाद देती है। हम चाहे शैलपुत्री कह लें, हम चाहे ब्रह्मचारिणी कह लें, एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए, हम चाहे जो मर्जी कह लें, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ माता पार्वती की। तो भैया अगर आपके घर में, आपके घर के आसपास शैलपुत्री की अलग से तस्वीर या मूर्ति नहीं है, ब्रह्मचारिणी की अलग से तस्वीर या मूर्ति नहीं है, तो एक बात तो दिमाग में बिठा लीजिए कि हम पूरे इस 9 दिन तक माँ के 9 स्वरूप यानी कि शक्ति के 9 स्वरूप और उसकी जर्नी की बात करते हैं। मां शैलपुत्री को सफेद पुष्प, शुद्ध घी, कमल अर्पित किया जाता है। काफी शुभ माना जाता है। इस दिन देवी दुर्गा की उपासना करने से मानसिक शांति और शुद्धि होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पहले नवरात्रि की तारीख और शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 को यानी कि गुरुवार वाले दिन होने जा रही है और इसी दिन हिंदू पंचांग का पहला दिन भी है, यानी कि नववर्ष की शुरुआत। यानी कि राजा कौन? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जो कि 11 मार्च को ही मार्गी हुए हैं, उससे पहले जो है वो वक्री चल रहे थे। लेकिन ये भूलिएगा मत कि देवगुरु बृहस्पति क्या है, इस वक्त अतिचारी हैं। तो स्कूलों से जुड़ी हुई खबर, स्टूडेंट से जुड़ी हुई खबर और जितनी भी ज़्यादा साधु संत समाज, एस्ट्रोलॉजर, धर्म से जुड़े हुए अर्थ विधर्थ और बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की खबरें आना जो दिल को दहला दें। मां शैलपुत्री के स्वरूप की बात करते हैं। नाम का अर्थ है शैल, शैल का अर्थ है पर्वत, अर्थात पर्वत हिमालय की पुत्री। वाहन है मां का शैलपुत्री नंदी पर विराजमान होती हैं, बैल पर विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें जो है वृषभ रुद्रा भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, अस्त्र शस्त्र की अगर इनकी बात की जाए तो इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल बहुत ही ज़्यादा सुशोभित है और ये कहा जाता है कि वो शत्रुओं का नाश का प्रतीक है। पुष्प इनके बाएं हाथ में है और पुष्प इनके बाएं हाथ में होने से ज्ञान का प्रतीक है। मस्तक पर अगर इनके बात की जाए तो अर्ध चंद्रमा सुशोभित है जो दिव्य ज्ञान और संतुलन का प्रतीक है। स्वरूप की बात की जाए तो बिल्कुल शांत दिव्य स्वरूप है। माता पार्वती का ही रूप जानिए इन्हें और उन्हीं का रूप है। मां शैलपुत्री को कैसे खुश करें? मां शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है। पूजा के दौरान मां शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें और आप मां की पूजा में जब पूजा करें तो जो चौकी बिठाएं उस पर एक सफ़ेद रंग का पुष्प वस्त्र जो कि एकदम चमचमा रहा हो, जो कि एकदम साटन का हो, उस पर मां की तस्वीर रखें। बहुत खुश होती हैं। सफ़ेद पुष्प अर्पण करें, बेहद खुश होती हैं। माँ को मिश्री का भोग लगाएं, सफ़ेद दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं तो माँ मनोवांछित फल देती हैं। माँ शैलपुत्री को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ जैसे खीर, जैसे बर्फ़ी, जैसे मखाने, जैसे मिश्री, ये अर्पण किया जाता है, जैसे कि नारियल। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो माँ के पहले नवरात्रि में माँ को नारियल का भोग ना लगाए या माँ को नारियल अर्पण ना करे? तो फिर तो पूजा अधूरी ही रह जाएगी। बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। कहते हैं माँ को आज के दिन सूखा गोला और माँ को मिश्री अर्पण ज़रूर करनी चाहिए। रात की पूजा की अगर बात की जाए
चौमुखी दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय इस घी के दीपक के अंदर 2 लौंग अवश्य डालें, जिससे आपके घर में हारी, बीमारी, कर्जा, तकलीफ, कष्ट सब दूर होते हैं। रात में क्या अर्पित करें? देवी को सफ़ेद पुष्प अर्पण ज़रूर करें। रोली, कुमकुम, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, क्योंकि हम कहते हैं नवरात्रि, दिन में आप चाहे जितनी माँ की पूजा करें, पर रात्रि में पूजा का विशेष महत्व होता है। रात में विशेष भोग माता रानी को केसर से बनी हुई मीठी मीठी खीर का भोग लगाएं। नवरात्रि की रात में हमेशा ये याद रखें, स्थिर काल होता है, उस समय साधना करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आत्मचिंतन करना चाहिए और नवरात्रों की रात में आपको अपने विशेष को मैनिफेस्ट जरूर करना चाहिए। माँ शैलपुत्री की पूजा की आखिर विधि क्या है? पहले दिन तो आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और साफ़ सुथरे कपड़े पहनें। आप बिल्कुल इस तरह के ऑरेंज कलर के कपड़े, लाल रंग के कपड़े, हरे रंग के कपड़े, मजेंटा कलर के कपड़े, और चाहें तो सफ़ेद रंग के कपड़े जिसमें रेड कलर का बॉर्डर हो वो भी पहन सकते हैं। एक अपने सामने चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़कें, साफ़ सुथरा लाल रंग का कपड़ा या सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर माता की मूर्ति स्थापित करें, माँ का कलश स्थापित करें, माँ के सामने अखंड ज्योत जलाएं, माँ की खेतरी बीजे। घट स्थापना करते वक्त मंत्रों का जाप जरूर करें। कैसे करना है इसका मैंने पूरा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। माता शैलपुत्री को कुमकुम लगाएं, सफ़ेद और पीले रंग का चंदन लगाएं, सफ़ेद और पीले पुष्प अर्पण करें, कमल गट्टे की माला अर्पण जरूर करें और कमल का पुष्प अर्पण जरूर करें। इसके बाद जो है माँ के सामने बैठ के अपने दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच जो पढ़ना है वो पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तो करें, और माता को आप निश्चित ही रूप से उनकी आरती करें। आरती में कपूर ज़रूर मिलाएं और 2 लौंग डालकर आरती करें। दुर्गा चालीसा ज़रूर पढ़ें, शंख ज़रूर बजाएं, घंटी ज़रूर पढ़ें। माँ की आप पहले नवरात्रि की कथा भी उनके सामने बैठकर ज़रूर पढ़ें। माँ शैलपुत्री की पूजा से आपको बहुत लाभ मिलता है। माना जाता है कि शैलपुत्री की पूजा विशेषकर कुंवारी कन्याओं को करनी चाहिए वर प्राप्ति के लिए। खासकर अगर आप किसी से प्यार करती हैं तो आपका उससे विवाह हो जाता है, और अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो आप शैलपुत्री की पूजा करके अपने विवाह का सुख सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। जिस तरह मेरे सामने टेबल पे लाल रंग के पुष्प जो बिछे हुए हैं, ओए होए, ऐसे लाल पुष्प आप निश्चित ही रूप से अपने आसपास जो है वो ज़रूर माँ को अर्पित कीजिए। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाइए, अपने घर के मेन डोर पर लगाइए, आप अपने घर की सेंटर टेबल पर रखिए, फिर देखिए आनंद की अनुभूति कैसे प्राप्त होती है। इसके अलावा माँ शैलपुत्री की पूजा से घर में सुख, शांति, प्रेम आता है। श्रद्धा से जो भी पूजा करता है ना, उसकी सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में स्थिरता आती है। पहले नवरात्रि भूल कर भी हमें कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे गुस्सा ना करें, घर में लड़ाई ना करें, गलत व्यवहार ना करें, नेगेटिव ना सोचें, चमड़े की चीज़ों का प्रयोग कम करें, बाल ना काटें, नाखून ना काटें, सिलाई बुनाई इस दिन नहीं करनी चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, दूसरे के घर का अन्न खाने से बचना चाहिए। व्रत रखें या ना रखें, लेकिन दूसरे के घर का अन्न खाने से बचें। पहले दिन शैल माँ की जो पूजा है वो सच्चे मन से करिए, जयकारे लगाइए। अगर आप किसी के भी घर कीर्तन में जा रहे हैं तो गलती से भी खाली हाथ मत जाइए, अपने साथ कुछ लेकर जाइए। कीर्तन में नाचे ज़रूर, क्योंकि कहते हैं जो माँ के दर पर नाच ले उसे कहीं और नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सभी को नव वर्ष की और शैलपुत्री के पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सब कुछ देती है। माँ ने अपने मन में एक संकल्प किया कि शिव को पति के रूप में पाना है, और अपने इस 9 दिन की जर्नी में उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या रूप बनाए और क्या तपस्या करके शिव को प्राप्त किया, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। लेकिन क्या आप में भी ऐसी शीत इच्छा है कि आप किस तरह से अपनी जो है जर्नी को पूर्ण करें? तो माँ आपको ये प्रेरणा देती है। और इस बार माँ पालकी पर बैठ कर आ रही है। जब माँ पालकी पर बैठ के आती है तो उनका विवाह होता है जो 40 साल 50 साल के होते हैं, जो विवाह की इच्छा लंबे समय से कर रहे होते हैं पर उनका विवाह नहीं होता। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार जोर से बोलिए जय माता दी।